माइक वाल्ज, ये नाम याद रखना, माइक वाल्ज। इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि अब ये ना बहुत महत्वपूर्ण नाम है। क्यों महत्वपूर्ण नाम है? जैसे अपने यहाँ पे है ना अजीत डोभाल का नाम, एनआईए प्रमुख है, सुरक्षा सलाहकार है ना। वैसे ही माइक वाल्ज का नाम अब याद रखना। याद रखोगे नहीं, अपने आप याद करा देगा वो बड़ी जल्दी याद कराएगा। देखोगे फिर धूम कैसे मचती है। सबसे पहले तो बात सुनो कनाडा की। कनाडा के अंदर ये मत समझना कि ये आर्थिक मंदी सिर्फ अपने देश में है, आर्थिक मंदी पूरे दुनिया में है। आप जर्मनी चले जाओ, वहां पर भी इतनी जल्दी नौकरियां नहीं मिलती, किसी देश में जाओ नौकरी इतनी जल्दी नहीं मिलती। लेकिन क्या था, जो बच्चे यहां से जाते थे, हरियाणा से जाते थे, उनको गुरुद्वारा साहिब के अंदर 2 समय पर लंगर मिल जाता था, खाने के लिए खाना मिल जाता था उनको सुबह शाम। लेकिन वो खाना जो इतनी आसानी से मिल रहा था ना, वो इन मंडी फंडियों को हजम नहीं हो रहा था। इन्होंने ऐसा मंदिर का सगुफा छोड़ा, उस सगुफे में है ना अपने बच्चे फंस गए, अपने बच्चे फंस गए। अब वो गए कहां से? वो अपने खाने के लाले पड़ेंगे। मंदिर वाले देंगे तुम्हारे को, देंगे मंदिर वाले सुबह और शाम खाना, ले लेना, दे दे तो ले लेना। वो गुरुद्वारा साहिब में जाकर खाना खा लेते थे, ये इनको हजम नहीं हो रहा था, हजम नहीं हो रहा था। अब एक तो दूसरी बात, भूखे भूखमरी की नौबत तो वैसे आएगी, और फिर वो आप वहां से डिपोर्ट होंगे, डिपोर्ट भी होंगे वो। और करो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये खेल तुम्हारे को महंगे पड़ेंगे। उनका कुछ ना बिगड़े, जो ऊपर बैठे हैं उनका कुछ भी ना बिगड़े। कर दिया जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान, कर दिया भाई ने वीजा रद्द करो, जो फास्ट ट्रैक वीजा ना इसको रद्द करो, नहीं चाहिए। विशेष तौर पे इंडिया वालों का किया है, विशेष तौर पे। आया होगा मजा सा, तो आया होगा तुम्हारे को। उधर से वो डोनाल्ड ट्रंप काबू में नहीं आ रहा। पहले आता था सरपंच बाइडेन, अरे ये भाई यो डोन टू झटके पर झटका देता रहता है। डोन टू ने तो पहले बताया था, इसके निशाने पर सबसे पहले 2 देश थे, चीन और इंडिया। इन 2 को तो इसने पहले ही निशाने पे लिया था। अब सुनना तुम, माइक वाल्ज का मतलब समझना, आप तुम्हारी समझ में आएगा। वो माइक वाल्ज ना चीन और इंडिया के लिए तो बड़ा बढ़िया रहेगा, देखना आप। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में है। उन्होंने चीन के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए रिपब्लिक प्रतिनिधि माइक वाल्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। वाल्ज को, जो अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त ग्रीन बैरेट हैं, जानकारी के अनुसार वे चीन के प्रमुख आलोचकों में से एक रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का यह कदम इस बात का संकेत है कि वो अपनी विदेश नीति को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। माइक वाल्ज ने नेशनल गार्ड में कर्नल के रूप में अपनी सेवा दी है। उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के खिलाफ एक सशक्त आलोचक के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा अमेरिका को इस क्षेत्र से संभावित संघर्षों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। वाल्ज का अनुभव और विशेषज्ञता निश्चित रूप से ट्रंप प्रशासन की सुरक्षा को एक नई दिशा देने में सहायक साबित हो सकते हैं। इनका जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का महत्व क्या होता है, इसका महत्व तो पहले समझो ना। हाँ, वापिस आ रहे हैं, बता रहे हैं आपको झटके कैसे दिए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक बेहद महत्वपूर्ण पद है, जो सीधे राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है। इस पद के लिए सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती, जिससे इसे सीधे राष्ट्रपति की पसंद के अनुसार भरा जा सकता है। वाल्ज के पास इस पद पर रहते हुए ट्रंप को प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर जानकारी देने और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी होगी। इस नियुक्ति से यह भी संकेत मिलता है कि ट्रंप अपनी रणनीति को और अधिक सशक्त और गतिशील बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माइक वाल्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने से यह स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन अब चीन को लेकर अपनी नीति को और कड़ा करने जा रहा है। उसने तो पहले ही बोला था टैरिफ के लिए अब तुम भी तैयार हो जाओ, पहले ही बोला था भाई जो चीन और इंडिया वाले कर रहे हैं पसंद नहीं है हमारे को। ट्रंप आ गया एक्शन मोड में। ये डोन टू है, डोन टू बड़ी जल्दी एक्शन मोड में आ गया। चीन के खिलाफ पहले से अमेरिका ने कड़े कदम उठाए हैं और वाल्ज के साथ इस मोर्चे पर और अधिक दबाव बनाने की संभावना है। वाल्ज का चीन के प्रति आलोचनात्मक रुख ट्रंप के दृष्टिकोण को और मजबूत कर सकता है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ सकती है। ये तो माइक वाल्ज था, सुना है उसने पुतिन ने भी तुम्हारे को हथियार देने से मना कर दिया। जाने क्या होगा रा मारे, सुना तो होगा ना उगाड़ा रे हैं, जाने क्या होगा रा मारे, सुना तो लिया होगा तुमने। चीन के साथ गए तुम, रूस के साथ गए तुम। चीन को रूस को आते ही ट्रंप ने सबसे पहले चीन और रूस के ऊपर ही वो किया, एक्शन किया। उसको पता था इन पे एक्शन कर दो, ये जो विष गुरु बने आंडे हैं ये तो अपने आप पाया पाया आ जाएंगे। भारत को हथियार नहीं दे पा रहा रूस, लड़ाकू जहाज से लेकर सबमरीन तक की डिलीवरी अटकी। इंडिया के सामने कैसी चुनौतियां तो होंगी। उसने बोल दिया पुतिन ने, भाई अपने पास देने के लिए अब कोई हथियार नहीं है। क्या बोल रहे थे? रूस का तेल बेचकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इंडिया ने। हाँ, सस्ता तेल लिया और महंगे में यहां बेच दिया।
रिकॉर्ड नहीं बनाया, पैसा बनाया ऊपर वालों ने, पूरा का पूरा पैसा। इन्होंने तो अपनी तिजोरियां भर ली। तुम्हारे बच्चे कहीं अपनी तिजोरियां ना भर ले, कहीं तुम्हारे बच्चे विदेश में जाकर सेटल ना हो जाएं, वहां जाकर विदेश में भी तुम्हारे बच्चों के हाथ में झंडा दे दिया, ये लो झंडा लो, धर्म के नारे लगाओ, धर्म के नारे लगाओ, धर्म खतरे में। तुम यहां भी खतरे में, विदेश में भी खतरे में, बांग्लादेश में भी खतरे में, नेपाल में भी खतरे में, भूटान में भी खतरे में। तुम खतरे से बाहर कब आओगे? जहां देख लो वहीं हिंदू खतरे में, जहां देखो वहीं हिंदू खतरे में। कमाल ही हो रखा है। दुनिया का ऐसे देश का नाम बताओ जहां पर हिंदू खतरे में नहीं है। ऐसे एक देश का नाम बताना मेरे को जहां पर ये हिंदू शब्द खतरे में नहीं है। हिंदू शब्द इसलिए बोल रहा क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का बोलिया हुआ है, तुम तो मना नहीं करोगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोलिया हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। धर्म खुद प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं ये बात। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, तुम्हारे लिए एक ताश का पत्ता है। बस ये ताश का पत्ता फेंक देते हैं और कुछ एक हनुमान कूद जाते हैं अपनी पूछ में आग लगा के, बस हम देखेंगे, हम बचाएंगे हिंदू धर्म को। फिर इनको समझाना, मूर्खता में तो इनको समझाना मानता हूं, इनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये पढ़े लिखे मूर्ख है, इनसे ज्यादा उलझने की भी जरूरत नहीं है। ये जो बोलते हैं ना उसी कैटेगरी के थे, उसी में रहेंगे, उसी में पैदा हुए हैं, ये उसी में चले जाएंगे। हाँ ये है कि ये अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का भविष्य अंधकार में कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। ये आगे अगर रिश्ते भी होंगे ना, पहले पूछे तुम्हारा लड़का कहीं व्हाट्सएप या फेसबुक या अंधभगत तो नहीं है, पूछा करेंगे लोग। देख लेना ऐसा समय आने वाला है, कहीं अंधभगत होगा तो बच्ची को और तकलीफ होगी, फिर आने वाले बच्चों को तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि वो खुद भी गोबर खाएगा, बच्चों को भी गोबर खिलाएगा। तो इससे अच्छा उसका पहले इलाज कर लो। ट्रूडो ने कर दिया वीजा बंद, ले लियो वीजा, आओ ले जाओ, जाओ कनाडा करो नौकरी। कनाडा बर्बाद हो गया, कनाडा बर्बाद हो गया। तुम उधर कर क्या रहे हो भाई? ये झंडा उठाने वाले उधर कर क्या रहे हैं? वापिस आओ अपने देश में, यहां आओ, अग्निवीर बनो, यहां दिखाओ अपनी देशभक्ति। यहां देशभक्ति नहीं दिखाएंगे और वहां पर क्या करते हैं जी, हमारे को इंडिया से खतरा है। 50% से ज्यादा गुजराती अमेरिका में ये बोल रहे हैं हमारे को इंडिया में खतरा है, हमारी जान को। यो ट्रंप है, यो ट्रंप है ना, उनकी इंक्वायरी बैठा रहा। कोई नहीं सोच रहा ना मैं तो PR लेकर मैं बस पक्का हो गया, मैं तो भूल जाओ उस चीज को। ट्रंप ने बोल दिया सबकी इंक्वायरी करो और इंडिया में इंक्वायरी भेजो इनकी, भाई इनकी जान को कहां कहां खतरा हो ज्यादा हमारे को चाहिए। और वहां यहां से ना 7 दिन में रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट जाते फिर तुम्हारे को, तुमने वहां पे खतरा बता दिया इंडिया में, अब तुम वापस इंडिया में आकर करोगे क्या? सरकार यहाँ पे फिर पहले तैयार बैठी हो, आ जाओ तुम्हारे को तो खतरा था इंडिया से, तुम अब इंडिया में के टिंडे लेना आए हो। तारे टिंडे दोनों उड़ तक गए, ना तुम विदेश के रहे ना तुम अपने देश के रहे, ना घर के ना घाट के। बनेगी ना वही कहानी तुम्हारे साथ, बनेगी ना वही कहानी। और ट्रंप तो डोंट टू है भाई, ये तो मानेगा नहीं। अब ये टैरिफ वैसे बढ़ाएगा, टैरिफ बढ़ाएगा तो यहाँ पे वैसे पहले लंका लगी पड़ी है, बची खुची लंका अब ये फिर लगा देगा। फिर फोन करेंगे, पता है खालिस्तानियों ने मंदिर पे अटैक कर दिया। अबे कौन से मंदिर पे अटैक कर दिया? मंदिर पे अटैक आज तक भी नहीं हुआ। 84 में तो कभी इन्होंने किसी मंदिर पर अटैक नहीं किया। जब दरबार साहिब के ऊपर टैंक तक चढ़ा दिए थे तब पंजाब में किसी मंदिर पर अटैक होया था? सिखों के बारे में जानते तुम कुछ भी नहीं हो, बस लग जाते हो अपने उसमें। ये तुम्हारी औकात है, तुम जानते ही क्या हो सिखों के बारे में? बस लग जाते हो मैं चे करने के लिए। अब तुम वापिस आ रहे हो, उससे पहले ना अपना फंड इकट्ठा कर लो, कुछ कर लो, जो अपने 2 रुपये कमाने कमा लो आराम से। यही इतना ही कहेंगे तुम्हारे को। और हाँ, जो साथी थैंक्स ऐप बटन का प्रयोग करते हैं उनका धन्यवाद। अगले उसमें नाम बताएंगे, अब की बार नहीं बता पाए, लेकिन थैंक्स बटन का प्रयोग करके आप आर्थिक सहायता कर सकते हो। आप इसके बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय रखना में दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।